जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से बैरियर आपकी तैयारी के अंदर आ सकते हैं, या फिर आप उनसे पहले से ही पीड़ित हो उन चीज़ों से, तो आपको पुलिस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपका फालतू में टाइम ख़राब होगा। आप साल भर तैयारी करो और फिर लास्ट में जाके बाहर निकाल दिए जाओ तो काफ़ी दुख होता है। हमारी जब भर्ती हुई थी तो उस भर्ती के अंदर भी काफ़ी लड़के बाद में निकाल दिए गए थे। अब उनको पहले ये सारी चीज़ें पता ही नहीं था, तो उनका काफ़ी टाइम ख़राब हुआ। इससे अच्छा तो वो किसी दूसरी फील्ड में तैयारी करते तो इतने टाइम में वहाँ पे वो जॉब पा लेते। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं एस्पिरेंट्स को पुलिस की जॉब के अंदर, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट होती हैं? ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आपका पेपर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे, लेकिन बाद में फिर क्या होता है? फर्स्ट आपका फिज़िकल होता है और फिज़िकल के बाद में मेडिकल होता है। तो फिज़िकल में तो ज़्यादातर बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि जिनकी दौड़ सही से होती है वो दौड़ पास कर लेते हैं और मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप दौड़ सही से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है पैरों में, या फिर ऐसी कोई बीमारी है कि आप ज़्यादा रनिंग कर ही नहीं पाते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका इस पुलिस की जॉब के लिए तैयारी करने का। क्योंकि आप पेपर क्वालिफाई कर लो, बढ़िया मेहनत से अच्छे से पेपर क्वालिफाई करो, जब रनिंग का टाइम आए तो आप रनिंग कर नहीं पाओ, क्योंकि आप पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो कि आप रनिंग नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या फिर पैरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप रनिंग नहीं कर सकते हो, तो आप पुलिस की तैयारी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो पूरी भर्ती से बाहर। ये तो हो गया मेन रीज़न। और यहाँ पे ज़्यादातर लड़के वो बाहर नहीं होते जिनको पहले से पता नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि ज़्यादातर सभी को पता रहता है कि हाँ भाई हमें रनिंग करनी है, तो क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ज़्यादातर इसमें तो धोखे में बाहर नहीं होते। और धोखे में कहाँ बाहर होते हैं? वो होते हैं मेडिकल के अंदर। तो पुलिस के मेडिकल में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो देखी जाती हैं आपकी आँखें, और दूसरा देखा जाता है कि आपके जो घुटने हैं नीचे, वो जब आप खड़े होते हो तो दोनों टच तो नहीं होते। बहुत से लड़के ऐसे थे हमारे बैच के अंदर जब भर्ती हुई थी कि उन्होंने रनिंग पूरी कर ली, लेकिन जब वो खड़े होते थे तो उनके घुटने टच होते थे, और यानी कि ऐसे ऐसे चलते थे तो वो आपस में टच होके चलते थे, बिल्कुल रगड़ के। तो इस तरह से अगर आपके घुटने टच होते हैं तो आपको मेडिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि किसी तरह से अगर आपके पैरों के अंदर कोई ऐसा कर्व है कि आप चल सकते हो और दौड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफेक्ट दिखाई देता है पैरों के अंदर, मुड़े हुए हैं, ज़्यादा डिफेक्ट दिखाई देता है और टच होते हैं घुटने, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बेहतर रहेगा कि आपकी पुलिस की तैयारी करने से पहले कोई जो आपके आसपास में कहीं पे कोई पुलिस में जॉब कर रहा हो, या फिर कोई जिसको जानकारी हो अच्छे से, उससे जा कर के एक बार मिलो आप कि भैया मुझे पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर मैं किसी दूसरे फील्ड में तैयारी करूँ, मेरा टाइम तो ख़राब नहीं होगा फालतू में। क्योंकि बाद में जाके फिर बहुत दुख होता है, स्टूडेंट बहुत रोते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, पेपर पास किया, और बाद में जाके हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पैर मिलते हैं, घुटने मिलते हैं, और आप थोड़ा सा चलने में गिर जाते हो, रनिंग करने में भी दिक्कत आती है, अगर इस तरह का कोई पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो आपको तैयारी नहीं करनी। अब दूसरा आते हैं आँखों के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर अगर हम चश्मा लगा के और जाएं तो क्या मेडिकल में पास हो जाएंगे? क्या हमारी जो आंखें हैं वो 6/6 नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जितने भी लोग चश्मा लगाते हैं या फिर इनको देखने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे
ऐसा कोई सेंसर नहीं रहता है कि आपकी आंखों पे सीधा लगा दे और वो सेंसर डिटेक्ट करके बता दे कि आपकी जो आंखें हैं वो 6/6 है क्या है। वहाँ पे सीधा सा प्रोसेसर रहता है प्रोसेस क्या यानी कि सीधा सा प्रोसेस रहता है कि आप जाओगे और दीवार पे एक बोर्ड टंगा रहता है, उसमें पहले बड़े अक्षर, फिर छोटे अक्षर, फिर छोटे अक्षर, फिर छोटे अक्षर, ऐसे ऐसे करके ये वही 5-6 मीटर की दूरी पे आपको बिठा देते हैं। डॉक्टर बैठ जाता है साइड में, फिर वो आपसे पूछता है कि ये सामने जो दीवार पे अक्षर लिखे हुए हैं या तो वो ABCD रहेगा, लेकिन वो क्या सीक्वेंस में नहीं रहते, कभी B आ गया, फिर Q आ गया, फिर R आ गया, फिर लास्ट में से आ गया Z आ गया, ऐसे अलग 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 अलग। और ये हिंदी के अल्फ़ाबेट भी रहते हैं कई जगह पे, जैसे कि आ ई ई का खा गा, ये वाले अल्फ़ाबेट भी हिंदी वर्णमाला के ये भी रहते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरों का हो गया, दूसरा आँखों का। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो अगर आप पढ़ पाते हो इन सारी चीज़ों को, या ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप दीवार पे देखो, या फिर सबसे बढ़िया मैं बताऊँ तुम्हें कि आपके आसपास कहीं आँखों का डॉक्टर हो तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उनको बोलो सर ऐसे ऐसे हमें अपनी जो आँखों का नंबर होता है वो चेक कराना है, और हमें एक बार आप जो भी फीस लें वो फीस दे दो, एक बार आँखें तो आपकी चेक हो जाएंगी 6/6 हैं कि नहीं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी आँखों में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है, जैसे कि स्क्रीन वाला चश्मा होता है, कि जैसे कि ये मैं कंप्यूटर स्क्रीन वाला चश्मा यूज़ करता हूँ, अब मैं जब कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ तो ठीक है मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, लेकिन बिना चश्मे के भी मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या व्यक्ति ऐसे भी चश्मा लगाते हैं जो कि बिना चश्मा के भी कंफर्टेबल रहते हैं, रीड कर पाते हैं, और उनको कंप्यूटर पे या फिर किताब पढ़ने पे प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई माइनर प्रॉब्लम है आँखों से लेकर, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आँखों में, आप चश्मा के बिना सही से पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ना तो दीवार पे पढ़ पा रहे हो ना यहाँ पे पढ़ पा रहे हो किताब में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। फिर तो आप भले ही तैयारी मत करो पुलिस की, क्योंकि आपको मेडिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाद में आपका टाइम काफ़ी ख़राब होगा। तो ये थी दो जानकारी फिजिकल और मेडिकल से लेके। मेडिकल के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं बता दूं कि वो क्या क्या पूछेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई कर देंगे ये आपसे ये सही से बोल पा रहा है क्या, तो आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें वो पूछती हैं, तो आप बोल के बताओगे तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई अच्छे से बात कर रहा है और सुन भी रहा है। तो बोलने का और कानों का ये टेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर आँखों का टेस्ट होता है, कानों का कोई टेस्ट नहीं होता क्या? तो जब डॉक्टर आपसे बात करता है ना, तो मेडिकल ले रहा होता है, तो आप उसकी बात को सुन रहे हो, अच्छे से जवाब दे रहे हो, तो फिर वो हो गया ना एक तरह से टेस्ट कानों का। अब यहाँ पे आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता है कि आँखों में, जैसे कि वहाँ तो मैल वगैरह भी चेक करते हैं कान में या फिर दांतों में, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पुलिस के मेडिकल में नहीं रहता है। वहाँ पे जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे आँखें हो गई या फिर आपका पैर वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है मेडिकल। और एक तो ये हो गया आँखों का, कानों का हो गया। और दूसरा, जैसे कि आपका कभी बचपन में है हाथ टूटा हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो हाथ में, वो दूर से ही दिखता हो, जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ टूट जाते हैं और फिर वो क्या है कि मुड़ ही नहीं पाते हैं, जैसे ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, तो वो हाथ भी ऐसे आगे करके देखते हैं कि हाँ सही है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा माइनर मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आप हाथ ऐसे रहता हो या कहीं से उठा हुआ हो, तो फिर वो डाउट में रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पुलिस की तैयारी करो तो कुछ और भी देखते रहना साथ में, ये ना हो कि पुलिस की लेके बैठ जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेन तो इसमें आँखों का ही था। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर आप रहने देना, पुलिस की तैयारी मत करना, क्योंकि आपको मेडिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और बताओ, आपको अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। और
ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना। हाँ सही बात है भाई, अगर अच्छा लगेगा तभी तो लाइक करोगे, नहीं लगेगा तो डिसलाइक करोगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। आपका भाई जिंदाबाद है यहाँ पे आपकी बताने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बिल्कुल पूरी तरह फिट हो तो फिर दम लगा दो, हाथ से जान ही नहीं चाहिए वर्दी अब की बार, ठीक है।